चौधरी साहब, इस दफा जो इलेक्शन हो रहा है, जो भी काजी साहब ने पूरी एक थ्योरी हमारे सामने रखी है, थीसिस रखा है इनफैक्ट, इसको अगर मैं समराइज करके आपसे ये सवाल यूं कर लूं कि क्या इस दफा जो वोट है वो इस बुनियाद पर है कि गली मोहल्ले की सियासत, जात बरादरी की सियासत, किसने सड़क पक्की करानी है, नाली पक्की करानी है, किसने थाना कचहरी में हमें फायदा पहुंचाना है, या फिर नजरिए की बुनियाद के ऊपर हो रहा है कि जनाब हमारा निज़ाम इस तरह का है और एक बंदा अगर निज़ाम के कहीं खिलाफ खड़ा है तो हमें उसको जिताना है, और ये बेसिकली एक डिसाइसिव फैक्टर होने जा रहा है। हाउ डू यू सी, ये किस बुनियाद के ऊपर ये इलेक्शन है इन वन लाइन? देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान की जो बहुत ज़्यादा यूथ बल्ज है, जो 18 से 35 साल की उम्र का 6 करोड़ से ज़ायद वोटर है, वो वोटर जो है पहली दफ़ा ऐसा नज़र आ रहा है कि वो वोटर नज़रिए की बुनियाद पे खड़ा है। और ये जो दूसरी रेलिवेंट बातें आपने की हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी के इश्यूज तो होते हैं, ये सड़कें, यानी कि पीने का पानी, सेहत के मसाइल, तालीम के मसाइल या दूसरे मसाइल हैं, ये तो ज़ाहिर है किसी के साथ नहीं चलते। लेकिन जो जो अभी सहकारी साहब ने एक बात की है ना, उसमें देखिए जो पॉइंट टू बी नोटेड जो है वो ये है कि लोग ये कहते हैं कि ओके, अगर आप ये कहते हैं कि इमरान खान नहीं, तो फिर आपका ऑल्टरनेट क्या है? ऑल्टरनेट तो यही दो लोग हैं, और यही दो पार्टियां हैं जो कि पिछले 40 साल से इस निज़ाम पे मुसल्लत भी हैं। अब उसकी वजह यह है कि ये कहते तो हैं कि हमें टाइम भी नहीं पूरा करने दिया गया, हमें ये नहीं किया गया, हमें इक़्तिदार मिलता है, ताकत नहीं मिलती है। तो फिर आप वो इक़्तिदार लेते क्यों हैं? जैसे आपने ये कहा है कि जो अभी 19वीं सदी के 20वीं सदी के आगाज़ में ज़मीन अमेरिका में जो ये डिसाइड हुआ कि वहाँ पे जो है एक अमेरिकन प्रेसिडेंट का जिमी कार्टर, ये मुझे नाम याद नहीं है, वो 4 दफ़ा इलेक्ट हो गए। तो वहाँ पे जो उनकी रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने कहा देखिए, ये तो अगर आप 2 बार से ज़्यादा इलेक्ट होंगे तो आप तो एक पर्सनल जो है वो एक एम्पायर खड़ी कर देंगे जो सिर्फ आपके लॉयल होंगे, सिर्फ रियासत के लॉयल नहीं होंगे। तो इस चीज़ पे ऊपर भी आपको कदगन लगानी पड़ेगी कि पाकिस्तान में आपने बाहर क्या होता है कि बाहर ये होता है जो जो डेवलप्ड डेमोक्रेसीज हैं, वहाँ पे लोग खुशी से अपने ओहदे छोड़ते हैं। वहाँ से ओहदे छोड़ के जो आप फुकुयामा, जो अमेरिकन एक बहुत रिनाउंड थिंकर है, उसने ये लिखा है कि वहाँ पे पावर कॉन्सेंट्रेट करने का जो एक होती है लालच होता है, वो हिर्स नहीं है। वहाँ पे लोग छोड़ते हैं और नए लोग आते हैं। जब तक ये यहाँ पे भी यहाँ मामला नहीं होगा कि नए लोग आएंगे, पुराने लोग जान छोड़ेंगे, तो तभी बात होगी। अभी भी 85 का प्रोजेक्ट जो है वो हमारे ऊपर मुसल्लत हुआ है। जब तक हम इस 85 के प्रोजेक्ट से जान नहीं छुड़ाएंगे, नए लोग नहीं लाएंगे, तो ये मामला तो वहीं का वहीं रहेगा, क्योंकि प्रेफरेंसेस तो बहरहाल निज़ाम को चलाना तो लोगों ने होता है। जय साहब, क्या आपको लग रहा है कि आज़ाद अरकान का फ्यूचर क्या होगा? ये जुड़े रहेंगे यहीं पर? आज वैसे मस्जिद से वादतुल मुस्लिमीन के सरबराह ने भी मुलाकात की है खान साहब के साथ। ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद आज़ाद अरकान किसी छोटी जमात में शामिल हो जाएं। तो आपको लगता है कि ये एज ए पार्टी रिप्रेजेंट कर सकेंगे कौमी असम्बली में? देखिए, अगर किसी आज़ाद रुकन ने पार्टी में ही शामिल होना है और उन्होंने जिस पार्टी के वोट लेके मुंतखब होके आए हैं और उसके अलावा किसी और पार्टी में जाना है, तो फिर तो हर आज़ाद रुकन की चॉइस हुकूमती पार्टी ही होती है, क्योंकि हुकूमती पार्टी में जाने से उनको बेनिफिट भी मिलते हैं, ज़ाहिर गवर्नमेंट होती है, और जैसे हल्के के मसाइल होते हैं तो हर कोई जाके वहाँ पे ये माफ तो करता है। शायद इसी वजह से आज़ाद अरकान से कुरान पाक में हलफ लिया गया, और वोटरों को जो है, मैं समझता हूँ कि ये भी एक हौसला देने की कोशिश की। ये तो यहाँ पे तो कुरान उठा के शाम से पहले मुकर जाते हैं, यहाँ पे झूठी गवाहियाँ जो है वो रूटीन है। तो ये तो अब बात ही होती है कि कुछ जो कैरेक्टर वाले लोग होंगे उनका पता लगेगा आपको, कि पीछे भी पीटीआई के जब अदम एतमाद आई थी तो 20-22 लोग थे जो कि राइट लेफ्ट हुए थे, बाकी तो पूरी पार्टी इंटैक्ट रही थी। अब सूरत वहाँ पे क्या बनती है, कितना प्रेशर बनता है, कितने लालच दिए जाते हैं, ये पाकिस्तान की सियासत में बदकिस्मती से ये चीज़ें तो पार्ट एंड पार्सल है। उसके बाद जो है कुछ सुप्रीम कोर्ट रिगिंग है, जैसे आज आप जाके आज़ाद अरकान को भी बिठा रहे हैं, और जहाँ पे कोई थोड़ा सा भी खतरा जो है वो लगता है कि वो कोई अपोज कर सकता है। अब तो जो जो मेजॉरिटी जो इलेक्शन लड़ सकते जीत सकते हैं वो तो नहीं, एब्सोल्युटली। चौधरी साहब, इस दफा जो इलेक्शन हो रहा है, जो भी काजी साहब ने पूरी एक थ्योरी हमारे सामने रखी है, थीसिस रखा है इनफैक्ट, इसको अगर मैं समराइज करके आपसे ये सवाल यूं कर लूं
कि क्या इस दफ़ा जो वोट है वो इस बुनियाद पर है कि गली मोहल्ले की सियासत, ज़ात बरादरी की सियासत, किसने सड़क पक्की करानी है, नाली पक्की करानी है, किसने थाना कचहरी में हमें फ़ायदा पहुंचाना है, या फिर नज़रिए की बुनियाद के ऊपर हो रहा है कि जनाब हमारा निज़ाम इस तरह का है और एक बंदा अगर निज़ाम के कहीं खिलाफ खड़ा है तो हमें उसको जिताना है, और ये बेसिकली एक डिसाइसिव फैक्टर होने जा रहा है। हाउ डू यू सी, ये किस बुनियाद के ऊपर ये इलेक्शन है इन वन लाइन? देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान की जो बहुत ज़्यादा यूथ बल्ज है, जो 18 से 35 साल की उम्र का 6 करोड़ से ज़ायद जो वोटर है, वो वोटर जो है पहली दफ़ा ऐसा नज़र आ रहा है कि वो वोटर नज़रिए की बुनियाद पे खड़ा है। और ये जो दूसरी रेलेवेंट बातें आपने की हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी के इश्यूज तो होते हैं, ये सड़कें, यानी कि पीने का पानी, सेहत के मसाइल, तालीम के मसाइल या दूसरे मसाइल हैं, ये तो ज़ाहिर है किसी के साथ नहीं चलते। लेकिन जो जो अभी सहकारी साहब ने एक बात की है ना, उसमें देखिए जो पॉइंट टू बी नोटेड जो है, वो ये है कि लोग ये कहते हैं कि ओके, अगर आप ये कहते हैं कि इमरान खान नहीं, तो फिर आपका ऑल्टरनेट क्या है? ऑल्टरनेट तो यही दो लोग हैं, और यही दो पार्टियां हैं जो कि पिछले 40 साल से इस निज़ाम पे मुसल्लत भी हैं। अब उसकी वजह यह है कि ये कहते तो हैं कि हमें टाइम भी नहीं पूरा करने दिया गया, हमें ये नहीं किया गया, हमें इक़्तिदार मिलता है, ताकत नहीं मिलती है। तो फिर आप वो इक़्तिदार लेते क्यों हैं? जैसे आपने ये कहा है कि जो अभी 19वीं सदी के 20वीं सदी के आगाज़ में ज़मीन अमेरिका में जो ये डिसाइड हुआ कि वहाँ पे जो है एक अमेरिकन प्रेसिडेंट का जिमी कार्टर, ये मुझे नाम याद नहीं है, वो 4 दफ़ा इलेक्ट हो गए। तो वहाँ पे जो उनकी रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने कहा देखिए, ये तो अगर आप 2 बार से ज़्यादा इलेक्ट होंगे तो आप तो एक पर्सनल जो है वो एक एम्पायर खड़ी कर देंगे जो सिर्फ आपके लॉयल होंगे, सिर्फ रियासत के लॉयल नहीं होंगे। तो इस चीज़ पे ऊपर भी आपको कदम लगानी पड़ेगी कि पाकिस्तान में आपने, बाहर क्या होता है कि बाहर ये होता है जो जो डेवलप्ड डेमोक्रेसीज हैं, वहाँ पे लोग खुशी से अपने ओहदे छोड़ते हैं। वहाँ से ओहदे छोड़ के, जो आप फुकुयामा जो अमेरिकन एक बहुत रिनाउंड थिंकर है, उसने ये लिखा है कि वहाँ पे पावर कॉन्सेंट्रेट करने का जो एक होती है लालच होता है, वो हिर्स नहीं है। वहाँ पे लोग छोड़ते हैं और नए लोग आते हैं। जब तक ये यहाँ पे भी यहाँ मामला नहीं होगा कि नए लोग आएंगे, पुराने लोग जान छोड़ेंगे, तो तभी बात होगी। अभी भी 85 का प्रोजेक्ट जो है वो हमारे ऊपर मुसल्लत हुआ है। जब तक हम इस 85 के प्रोजेक्ट से जान नहीं छुड़ाएंगे, नए लोग नहीं लाएंगे, तो ये मामला तो वहीं का वहीं रहेगा, क्योंकि प्रेफरेंसेस तो बहरहाल निज़ाम को चलाना तो लोगों ने होता है। जॉय साहब, क्या आपको लग रहा है कि आज़ाद अरकान का फ्यूचर क्या होगा? ये जुड़े रहेंगे यहीं पर? आज वैसे मस्जिद से वादतुल मुस्लिमीन के सरबराह ने भी मुलाकात की है खान साहब के साथ। ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद आज़ाद अरकान किसी छोटी जमात में शामिल हो जाएं। तो आपको लगता है कि ये एज ए पार्टी रिप्रेजेंट कर सकेंगे कौमी असम्बली में? देखिए, अगर किसी आज़ाद रुकन ने पार्टी में ही शामिल होना है और उन्होंने जिस पार्टी के वोट लेके मुंतखब होके आए हैं और उसके अलावा किसी और पार्टी में जाना है, तो फिर तो हर आज़ाद रुकन की चॉइस हुकूमती पार्टी ही होती है, क्योंकि हुकूमती पार्टी में जाने से उनको बेनिफिट भी मिलते हैं, ज़ाहिर गवर्नमेंट होती है, और जैसे हल्के के मसाइल होते हैं तो हर कोई जाके वहाँ पे ये माफ तो करता है। शायद इसी वजह से आज़ाद अरकान से कुरान पाक में हलफ लिया गया, और वोटरों को जो है, मैं समझता हूँ कि ये भी एक हौसला देने की कोशिश की। ये तो यहाँ पे तो कुरान उठा के शाम से पहले मुकर जाते हैं।